channel of the Shan Social Helpline. We are back with the 4th episode of the Unsung Heroes. It's almost gonna be a month since we started the Unsung Heroes. आज हम जिस अनसंग हीरो की बात करने वाले हैं वो है एकलव्य फाउंडेशन वेस्ट बंगाल के फाउंडर डॉक्टर अनामित्रा जाना। पिछले 2 सालों से गरीब और ज़रूरतमंद पेशेंट्स की मदद करने वाले डॉक्टर जाना को जब ये लगा कि वो और भी चीज़ों से लोगों की मदद कर सकते हैं, तब उन्होंने एकलव्य फाउंडेशन स्टार्ट किया। तो आइए जानें इनके बारे में। डॉक्टर अनामित्रा जाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है द शान सोशल हेल्पलाइन के यूट्यूब चैनल पर। कृपया आप अपनी संस्था के बारे में हमारी ऑडियंसेस को बताएं और बताएं आपने कैसे एकलव्य हेल्थ केयर से एकलव्य फाउंडेशन की शुरुआत की। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अनामित्रा जाना, एकलव्य फाउंडेशन का फाउंडर। हमारा ये एकलव्य फाउंडेशन 2017 में हमने स्टार्ट किए थे एज ए एकलव्य हेल्थ केयर, ताकि हम लोग रूरल एरिया में लोगों को जो हेल्थ केयर का सुविधाएं हैं वो मुफ्त में दे सकें। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमको ये लगा कि और भी समस्याएं हैं जिसके ऊपर काम करना चाहिए। तो उसके बाद हमने एकलव्य हेल्थ केयर से एकलव्य फाउंडेशन में कन्वर्ट किए और अभी हम लोग काम कर रहे हैं ट्राइबल जो पीपल हैं हमारे देश में, उनके ऊपर, और जो अनाथ बच्चे हैं उनके ऊपर हम लोग मेनली काम कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं एकलव्य फाउंडेशन को स्टार्ट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इतने कम समय में आपने जो काम किया है कोविड के लिए, आमफान के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। आखिर किस इंसिडेंट ने आपको मोटिवेट किया कि आपको लोगों के लिए कुछ करना चाहिए? छोटे से हम अपने पापा को देखते हैं कि वो हमेशा अपने हिसाब से जो ज़रूरतमंद है उनका हेल्प करता था। एक तो ये इम्पैक्ट था अपने ऊपर, और हमारे टीचर हैं गौतम भगत जी, वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनको हम मतलब स्कूल लाइफ से उनको देख रहे हैं और उनका भी बहुत मतलब बड़ा इम्पैक्ट है हमारे ऊपर कि हम उनको फॉलो करते हैं। और जैसे हम दसांस के साथ जुड़े हैं, ऑन बिहाफ ऑफ दसांस मैं कई जगह पे गया। जैसे एक यहाँ वेस्ट बंगाल पे एक अनाथालय है, दसांस के बिहाफ पे हमने वहाँ पे गया था विज़िट करने। तो वहाँ पे जाके हम जो वहाँ का सिचुएशन देखा वो हमको बहुत मोटिवेट किया कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे हम हेल्थ केयर में कर रहे थे एकलव्य हेल्थ केयर के नाम से, लेकिन हमको लगा सिर्फ हेल्थ केयर के ही नहीं और भी करना चाहिए। तो तब से डॉक्टर मयूख चक्रवर्ती एंड अतसी कुमार के साथ मिलकर मैंने ये एकलव्य फाउंडेशन बनाया। कोरोना महामारी में एकलव्य फाउंडेशन ने किस हिसाब से अपना काम किया और किस हिसाब से आपने लोगों को जागरूक किया? कोरोना के चलते लॉकडाउन के पहले दिन से हम लोग काम स्टार्ट किए। पहले तो हम जो हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का जो कमी थी मार्केट में, उसको फिलअप करने के लिए काम स्टार्ट किए। हम लोगों ने अपने वॉलंटियर के थ्रू मास्क और सैनिटाइज़र घर में बनाए, और उसको जितने भी अपनी इमरजेंसी सर्विस में जुड़े हुए लोग हैं, जैसे हेल्थ वर्कर हो गए, पुलिस हो गए, बैंक का स्टाफ हो गए, पोस्ट ऑफिस का स्टाफ हो गए, तो हम अपने जो एरिया है यहाँ का जितने भी इमरजेंसी स्टाफ हैं उनके पास जाके हमने मास्क और सैनिटाइज़र उनको दिया। और उसके बाद हम लोगों ने जो कॉमन पीपल हैं उनके बीच भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया अपने एंड से। एंड देन हम लोग जो फूड आइटम हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किए। कोरोना से बचते हुए आपने किन एरियाज में अपना सर्विसेज दिया? किसान सोशल हेल्पलाइन ऐप से हमारे पास अपने एरिया में जो नीडी लोग हैं उनका इंफॉर्मेशन आता रहा, और उनको ट्रैक करके हम लोग उनके लिए खाने का सामान हम लोग पहुँचाना स्टार्ट किए। हमने जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, जो ट्राइबल एरिया है, उसी में हमने पहले काम स्टार्ट किया ट्राइबल पीपल के लिए। वहाँ पे लगभग 300 फैमिली को हमने पहले जो रेशन डिस्ट्रीब्यूशन किए फर्स्ट में। उसके बाद जैसे जो डेली वेजर हैं, जो लॉकडाउन के चलते जिनका जॉब चले गए हैं, ऐसा जो फैमिलीज़ हैं उनको हम लोग हेल्प किए। कोरोना महामारी के दरमियान ही आम्फान साइक्लोन आ गया, जिसकी वजह से अभी भी काफ़ी पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल डिवास्टेटेड है। तो आपने कैसे इसको टैकल किया और कैसे आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी? धीरे धीरे हम लोगों ने झाड़ग्राम
पश्चिम मिदनापुर, साउथ 24 परगना, कोलकाता, ये सब एरिया में जो डेली वेजर, रिक्शा पुलर, ऐसे जो नीडी फैमिली हैं उन लोगों को हमने सारे को ड्राई जो रेशन आइटम हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। और ये डिस्ट्रीब्यूशन काल में हम लोगों ने जो गवर्नमेंट का दिया हुआ जो रूल रेगुलेशन था, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार, WHO के गाइडलाइन के अनुसार अभी भी हम लोग अपना काम जारी रखते हैं। और जैसे कि हम लोग सिर्फ ड्राई रेशन फूड ही सब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, हम बहुत सारे जगह पे हम लोग कुक फूड भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उनके पहले दिन से हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और अम्फान के चलते तो और भी दिक्कतें बढ़ गई हैं, तो इसलिए अब सबका ही सपोर्ट चाहिए इसको और कंटिन्यू करने के लिए। अम्फान के लैंडफॉल के बाद से हम लोग जो एरिया में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उस एरिया में काम करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का घर टूट गया है, जो लोग मतलब अपना घर खो चुका है, हम लोग उनको पहले जो टेंट मटेरियल है वो दे रहे थे ताकि वो टेम्पोररी बेसिस पे रह सके, शेल्टर ले सके। हालांकि गवर्नमेंट के शेल्टर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन उनको भी ताकि वो अपना घर को रिपेयर कर सके, इसलिए हम लोग टेंट मटेरियल ये सब दे रहे थे। और साथ ही साथ जो ड्राई राशन किट था और रेडी टू यूज जो फूड है वो सब दे रहे थे। साथ ही साथ जो इमरजेंसी मेडिसिन है, सैनिटरी जो आइटम्स रिक्वायर्ड है, बेसिक जो सैनिटरी रिक्वायरमेंट है वो सब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और अभी भी कर रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक तो कोरोना का चलते, लॉकडाउन के चलते बहुत दिक्कतें हैं, ऊपर से ये अम्फान के कारण और भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। अम्फान इफेक्टेड एरिया में हम लोग पहले दिन से काम स्टार्ट कर दिए हैं। वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल एरिया है, जैसे मिदनापुर हो गया, 24 परगना हो गया, इस एरिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है अम्फान का। तो जिस दिन अम्फान का लैंडफॉल हुआ था, हम लोग उसी दिन से कोस्टल एरिया में कुक्ड फूड सब कर रहे थे। डेफिनेटली पीपल विल सपोर्ट यू। इतने कम समय में कोरोना महामारी और अम्फान साइक्लोन जैसे डिजास्टर में रूरल एरिया के लिए जो आपने अपलिफ्टमेंट का काम किया है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। Thank you so much, Doctor, for joining us.
much for watching the video. Hope you liked it. We will be back with the next episode of the Unsung Heroes next Monday, 7 p.m. Thank you.